कभी विवादों तो कभी सुर्खियों में रहने वाले भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में से एक दिल्ली के जेएनयू में इस वक्त चुनावी रंग घुले हुए हैं। जेएनयू में 4 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों ने छात्रों को कैंपस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका दिया और इसे लेकर छात्र बेहद उत्साहित हैं। 4 साल से इस जेएनयू में हूँ और ये हमारा पहला इलेक्शंस है और एक हम लोगों का एक ड्रीम था कि जेएनयू में आने के बाद ये इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने का, तो यकीन मानिए कि पूरे 4 साल बाद ये प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने का मौका मिल रहा है और हम कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। टाइम पे जेएनयू अपनी ग्लोरी पे है और हमारे बहुत सारी चीजें थी जो अब तक पेंडिंग थी, जो कि अब लिए जाएंगी और इसलिए इतना जोश है सब में और अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ हम जेएनयू रियली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम यही देखने के लिए हमने एडमिशन लिया है यहाँ पे। एक शामियाने के नीचे अलग अलग विचारधाराओं के छात्र जुटे हैं जो अलग अलग तरह के नारे लगा रहे हैं। कहीं से जय श्री राम की आवाज आ रही है तो कहीं से जय भीम, तो कहीं से पूरा कैंपस लाल है जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। इन सब के बीच कैंपस में समाजवादी विचारधारा की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें छात्र राजद और समाजवादी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उनके लोग भी दिखाई दे रहे हैं। राइट बोलता है हमको वोट दो नहीं तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट बोलता है हमको वोट दो नहीं तो राइट आ जाएगा, सीआरजेडी बोलती है हमको वोट दो तो सोशल जस्टिस आएगा। तो हम सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग कभी मंडल का नाम नहीं लेते थे, पिछड़ों को गाली समझते थे, हम उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि पिछड़ों को जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके बदहाल किया जा रहा है, एग्जिट का रास्ता दिखाया जा रहा है, हम उसके लिए यहाँ पर लड़ने आए। हम 85 की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं, हम शोषितों की बात करते हैं। तो जो लोग शोषित वर्ग से हैं, जिनके घर जिनको यहाँ पढ़ाने तक के लिए उनके माँ बापों को जमीन तक बेचना पड़ गया, उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। समाजवाद को यहाँ एक थर्ड फ्रंट के रूप में, एक विचारधारा के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो हमें डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया जैसे लोगों से विरासत में मिला, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों से हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि समाजवाद की विचारधारा में इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसे इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी। जेएनयू भारतीय राजनीति की विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई का केंद्र रहा है। यहाँ के छात्र संघ में अब तक यूं तो लेफ्ट